ये हमारा 2023 का अंग्रेजी का पेपर जो पिछली 2023 में आया है और इसी तरह का पेपर 2024 में देखने को मिलेगा। तो आइए हम आपको समझा देते हैं कि जो पेपर है वो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और किस तरीके का पेपर बोर्ड एग्जाम में आता है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। पहले पॉइंट में दिया होता है कि पेपर को पढ़ने के लिए आपके पास 15 मिनट आपको दिए जाते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट हमारा दिया हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि इसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वो आपको सभी हल करने हैं, सभी के आंसर देने होते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें हमारा दिया हुआ है दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस क्वेश्चन पेपर के 2 भाग हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। 2 भागों में दिया होता है पेपर हमारा। इसमें हमारा चौथा पॉइंट है पार्ट ए कॉन्सिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 1 मार्क ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन OMR आंसर शीट। यानी कि पार्ट ए में 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है और उसका जो उत्तर हमें देना होता है वो हमें OMR आंसर शीट पर ही देना होता है। 5वां पॉइंट हमारा इसमें फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंट्रोडक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट ओनली। यानी कि जो क्वेश्चन निर्देश वाइज होते हैं उनको पैराग्राफ दिया होता है, उनको पढ़कर जो आंसर दिए जाते हैं उनके भी हमें जो बहुविकल्पी आंसर हैं वो OMR शीट पर देने हैं। और डू नॉट इरेज, उनको आपको काटना नहीं है, मिटालना नहीं है, काटना नहीं है, इरेजमेंट मिटालना नहीं है। यूज वाटर और वाटर का प्रयोग भी नहीं करना है ऑन द OMR आंसर शीट आफ्टर आंसर। आंसर देने के बाद आप उसको मिटाल नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से आपको 4 गोले दिए हुए हैं OMR शीट पर, आपको लगता है कि हमारा ये वाला ठीक है, आपने इस पर सही कर दिया, इस तरीके से आपने भर दिया, पर आपको लगता है ये हमारा गलत है, हमारा तो ये वाला सही होना चाहिए था। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको काट दें या इस पर बटन लगा दें या इसको मिटाल दें, उसका ये वाला सही करें। आपको एक बार में ही सही आंसर को लिखना है। लिखने के बाद आप उसे ना मिटाल सकते हैं, ना काट सकते हैं और ना ही उस पर आपको बटन का प्रयोग करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका नंबर आपका नहीं जोड़ा जाएगा। तो जब भी आप आंसर को दें तो एक बार बहुत ध्यान से अपना देख करके उसके बाद ही उस पर गोला करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। प्रत्येक क्वेश्चन का जो कितने नंबर का है उसका जो नंबर है उनके आगे ही दिया हुआ है कि कौन सा प्रश्न जो हमारा कितने नंबर का दिया है। पार्ट बी कॉन्सिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। यानी 50 नंबर के जो पार्ट बी में हमारे क्वेश्चन दिए होते हैं वो वर्णनात्मक प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट हमारा ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू अटेम्प्ट ऑल एट टाइम। सभी क्वेश्चन पार्ट बी के हमें करने हैं एक समय में। दूसरा लास्ट हमारा स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन। पहले प्रश्न से स्टार्ट करके आपको अंतिम क्वेश्चन तक जाना है। और डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। और जिन प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं उनमें अपना समय बर्बाद ना करें। यानी जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको छोड़ करके आगे वाले क्वेश्चन पर ध्यान दें और उसको हल करें। अब हम देखते हैं किस तरीके से पेपर में दिया होता है। पार्ट ए में देखते हैं। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, यानी कि 1, 2 और इधर दूसरे पेज पर दिया हुआ 3, ये 3 जो क्वेश्चन है हमारे बहुविकल्पी उनका जो आंसर मिलेगा हमें इतने बड़े पैसेज में मिलेगा। यानी रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को ध्यान से हमें पढ़ना है एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज। इन 4 में से जो सही है वो आपको इसको पढ़ करके इसी में से इसको सही लगाना पड़ेगा। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपको इसी में ही मिलेगा। यानी 3 क्वेश्चन होते हैं, एक ये हो गया आपका, एक ये क्वेश्चन ये हो गया, ये आपको इसमें से ही मिलेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें दिया हुआ है वो भी आपको उसी पैराग्राफ में मिलेगा। यानी कि सबसे शुरुआत में जो हमारा 1 से लेकर 3 बहुविकल्पी होते हैं वो हमारे पैसेज में आपको ढूंढ करके आंसर उनका लिखना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से, यानी यहाँ से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यानी ये ग्रामर का है, आपका ग्रामर से दिया हुआ है 4 नंबर का। वो आपको सही ऑप्शन है उस पर आप इसमें हल्का सा टिक लगा करके और उसका आंसर आपको OMR शीट में भरना होता है। जैसे कि आई एम प्राउड, वो खालिस्तान दिया है माई सन, तो ध्यान रखें प्राउड के साथ हमेशा ऑफ भरी जाती है।
तो आप और भरेंगे। पांचवा है हमारा रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लिस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। यानी कि जो वाक्य लिखा हुआ है आप ज़्यादा ना पढ़ें, ठीक है, करेक्ट अरेंजमेंट लिखा हुआ है, आप समझ जाए वाक्य जो है हमारा उल्टा सीधा लिखा हुआ होता है उसको हमें सीधा करके लिखना पड़ता है। ऐसे इसमें लिखा हुआ है क्रो क्लेवर इज ए वेरी द वर्ड, इसको सीधा करके लिखेंगे तो द क्रो इज ए वेरी क्लेवर वर्ड, ये हमारा ठीक है, इसमें सही है ऑप्शन। नंबर 6 पर देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही है ना, सेंटेंस को पूरा करना है, 4 ऑप्शन में जो उचित है उसको भरने के बाद। तो नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, ज्यों ही वे कमरे में घुसा। देखिए नो सूनर के बाद हमेशा जो वाक्य में जो दूसरा वाक्य हमारा होता है उससे पहले में देन का प्रयोग करना पड़ता है। अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यदि कोई वाक्य नो सूनर से स्टार्ट हुआ है और दूसरे वाक्य से पहले यदि खाली स्थान दिया हुआ है तो उसमें हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। 7वां पॉइंट हमारा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, इन 4 मीनिंग में से कौन सी मीनिंग मिस स्पेल्ड है, कौन सी मीनिंग गलत दी हुई है। तो इसमें ये वाली जो मीनिंग है, ये वाली मीनिंग है वो गलत दी हुई है इसमें। अब आगे देखते हैं, इसमें और नंबर 8 पे आ गए तो चॉइस करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ये आपका अनेकार्थी शब्द होता है, यानी कि वन हु कैन नॉट स्पीक, वो है जो बोल नहीं सकता हो, उसे क्या कहते हैं हम, जो बोल नहीं सकता उसे कहते हैं गूंगा यानी कि डम। इसमें हमारा बी वाला ठीक है। तो ये नंबर 4 से लेकर 8 तक का हमारा आता है ग्रामर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक, यानी 9 और 10, ये 9 दिया है इधर ऑब्जेक्ट टाइम में, इधर दूसरे पेज पर भी दिया है 10। ये 2 क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ में से मिलेंगे। पैराग्राफ में ढूंढने का सिंपल तरीका, आपको पैराग्राफ जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं द टाउन वाज, अब इसमें आप ढूंढें द टाउन वाज जो है वो कहाँ लिखा हुआ है। देखिए द टाउन वाज 6 मील्स, कितना है इसके बाद 6 मील, तो 6 मील कहाँ दिया है यहाँ पर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसी में से मिल जाएगा उसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द फेयर ऑफ द बस वाज, और खालिस्तान दिया 1 वे, ये भी लाइन आपको इसमें ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है द फेयर वाज 30 पैसे। देखिए द फेयर ऑफ द बस वाज 30 पैसे। तो ये जो 9वां और 10वां जो क्वेश्चन है वो आप कुछ नहीं करना है, आपको पूरा पैराग्राफ में से ही बड़ा आसानी से मिल जाएगा, आपको बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, यानी 11 से लेकर 13 तक हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन में से हमें चुनना है, उसका सही आंसर भर देना है खाली जगह में। और जो हमारे 11 से लेकर 13 तक जो दिया होता है वो हमारे किताब से दिया होता है, किताब के चैप्टर जो होते हैं उनसे लिया हुआ होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया है डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी इलेक्शन कब हुआ, खालिस्तान। और एंड वन, और मंडेला बीकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और नए राष्ट्र के मंडेला जो है काले रंग के राष्ट्रपति कब हुए। तो 1990, 1950, 1984 और 1994। तो आपने किताब पढ़ी होगी तो आप बता सकते हैं 1994 में साउथ अफ्रीका में जो है इलेक्शन हुआ था, और जो नेल्सन मंडेला हैं वो पहले ब्लैक रंग के राष्ट्रपति वहाँ चुने गए। इसमें हमारा 12वां है क्वेश्चन, लेंचो रोट ए लेटर, लेंचो ने पत्र लिखा टू गॉड यानी भगवान के लिए, आस्किंग फॉर और मांगे उनसे 200 रुपये। लेंचो ने भगवान से कितने रुपए मांगे थे, आपने यदि पाठ पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि लेंचो ने भगवान से 100 रुपयों की मांग की थी, यानी 100 वाला हमारा ठीक है ऑप्शन। इसमें हमारा तीसरा पॉइंट दिया हुआ है वल्ली वाज खालिस्तान ईयर्स ओल्ड गर्ल, ये वल्ली वाले चैप्टर का है। वल्ली जो है वो कितने साल की थी, तो वो 8 साल की एक लड़की थी, ये हमारा किताब से दिया हुआ होता है। इसमें 11, 12 और 13। अब हम देखते हैं आगे, इसमें आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 2 क्वेश्चन है, वो हमारी ये पोएम दी हुई है, ये भी हमारी किताब से ली हुई है। ये पोएम जो है, इस पोएम को आपको पढ़ना है और पढ़ के इसके जो 14वां और जो 15वां हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसी पोएम के अंदर मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज़ बीन एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये जो स्टेंजा है जो लिया गया है पोएम से, उसके पोएट का नाम क्या है। तो ये जो आपकी ये पोएम है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट
इन हिज क्वाइट रेज। ये आपकी जो पोएम है ये टाइगर इन द जू की है और इसके जो पोएट हैं वो हैं लेस्ली नॉरिस। आपने यदि स्कूल में या क्लास में पोएम पढ़ाई गई होंगी तो आप इसको पढ़ के ध्यान आ सकता है आपको कि इसके लेखक का नाम क्या है और इसके जो पार्ट एंड चैप्टर है पोएम उसका नाम क्या है। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है, वो भी क्वेश्चन आपको इसी में मिलेगा। जैसे कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम। इस पोएम का टाइटल यानी इस पोएम का जो है नाम क्या है, तो इस पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपको ये पोएम लिखी हुई होगी, इस पोएम के अंदर ही आपको ये दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। या तो इसमें लेखक का नाम पूछ सकते हैं या मान लीजिए कौन सी पोएम वो पूछ सकते हैं, या इसमें जो भी प्रश्न उत्तर वगैरह हैं वो इसी में से आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक, लास्ट हमारे 4, 16, 17, 18, 19, 20। तो चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी हमारी किताब से दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री जो होती है उस किताब से है। तो 16वें क्वेश्चन में दिया हुआ है द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए सेंटेंस। द मेकिंग ऑफ ए सेंटेंस जो चैप्टर हमारा है उसके जो है राइटर कौन से हैं, तो उसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। आपको ये राइटर और पार्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। ये हमारा 16वां क्वेश्चन था। नंबर 17 पे आ जाते हैं। तो रामलाल से एल्डेस्ट डॉटर वाज। रामलाल की बड़ी पुत्री का नाम क्या था, ये भोली वाले पार्ट का है। तो रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री का नाम था राधा। उसका नंबर 18 पे आएंगे। भोली वाज द डॉटर ऑफ। भोली किन की पुत्री थी, कलेक्टर रामलाल की, इंस्पेक्टर रामलाल की, तहसीलदार रामलाल की या नंबरदार रामलाल की। तो भोली जो थी वो नंबरदार रामलाल की बेटी थी। नंबर 19 ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम बाज। ट्रिकी की मुख्य यानी वास्तविक समस्या क्या थी, ये पार्ट नंबर दूसरा है हमारा सप्लीमेंट्री में। उसे मलेरिया था, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण था, फीवर माने बुखार था, या वॉमिट यानी उल्टी कर रहा था बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, ज़्यादा खाना खाने के कारण वह उल्टी कर रहा था। तो हमारा डी वाला ठीक है, वो अधिक खाना खाने के कारण उल्टी कर रहा था। इसमें लास्ट क्वेश्चन हमारा मिसेस पंपरी वाजे। मिसेस पंपरी क्या थी, मिसेस पंपरी थी गरीब लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी या जेंटल लेडी। वो क्या थी, रिच लेडी थी। तो लास्ट का ये 4 नंबर का है, ये भी आपके किताब से सप्लीमेंट्री का है और 4 नंबर का आता है आपका प्रोज से। आपको पार्ट याद होने चाहिए, पार्ट का अर्थ पता होना चाहिए, कौन से पार्ट में क्या कहानी दी हुई है, उसके भी आपका आधा सॉल्व हो सकता है। ये था हमारा पार्ट ए में जो 20 ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन प्रत्येक के जो आंसर हमें देने हैं वो हमें OMR शीट पर हमें देने होते हैं। इसके अलावा जो हमारा पार्ट बी यहाँ से दिया हुआ है ये हमें अपने कॉपी पे सॉल्व करना है, कॉपी पे इसके प्रश्न उत्तर देने हैं। तो इसमें पहले क्या रीडिंग एंड पढ़ना है हमको। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इस पैसेज को हमें पढ़ना है और इसमें जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए होंगे उनका आंसर हमें इसी में से ढूंढ करके लिखना है। देखिए यहाँ से दिया हुआ है पैसेज तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप खाली ऐसे समझें। उसके बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको उनके अर्थ के साथ साथ उनको हल कराएंगे। तो ये हमारा पैसेज यहाँ तक दिया हुआ है और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाट डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा, यानी कि गरीब औरत बुद्ध जी के पास क्यों गई। दूसरा है हमारा व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, होली मैन उस पवित्र आदमी ने उसको क्या कहा। तीसरा है व्हाट वर द सैड रिप्लाइज द पीपल गेवर, लोगों ने उससे क्या दुख भरे उत्तर दिए। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली, इस पैसेज में सॉफ्टली का अर्थ क्या है, तो देखिए 2 नंबर 2 और 2 6 7, ये 7 नंबर का जो हमारा पैसेज है, ये 7 नंबर जो है हमें इसी पैसेज में से छांट करके हमें लिखने होते हैं। आप आराम से इसको बना करके इसमें ढूंढ करके वो लिख सकते हैं। उसके बाद पार्ट बी में हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को पत्र लिखना है, आस्किंग हिम और उससे पूछना है, टू स्पेंड माने बिताने के लिए, हिज समर वेकेशन विद यू, यानी वो तुम्हारे साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताए, इसके लिए उसको एक पत्र लिखें। यदि आप लेटर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसमें और यानी अथवा में ये एक और दिया हुआ है, एप्लीकेशन है ये वाला। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अरेंज ए क्रिकेट मैच बिटवीन क्लास 9th एंड क्लास 10th
टीम्स, यानी कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। इसमें एक दिया हुआ है क्लास 9 और क्लास 10 के बीच में एक मैच का व्यवस्था की जाए। इसके लिए आपको एक प्रिंसिपल के लिए पत्र लिखना है। चाहे तो आप लेटर लिख सकते हैं, आप लेटर नहीं लिखना चाहें तो आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, और ये आपका पेपर में 4 नंबर का आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है सेक्शन बी में, राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आपको लिखनी है ऑन द रिपब्लिक डे। किस पर लिखनी है आपको? रिपब्लिक डे पर लिखनी है। सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, जो आपके स्कूल में मनाया जाएगा, इन अबाउट 60 या 80 वर्ड, 60 या 80 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। ऑन द बेसिक ऑफ द हिंट्स गिवन वैल्यू, और इसमें आपको कुछ साधारण हिंट दी हुई है, जैसे कि स्कूल डेकोरेशन, स्कूल की सजावट के ऊपर भी थोड़ा लिखना है इसमें। फ्लैग होस्टिंग, झंडा किस तरीके से फहराएगा उसके ऊपर भी लिखना है। कल्चर प्रोग्राम, आपके स्कूल में क्या क्या प्रोग्राम हुए उनके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। स्पीच बाय द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ने क्या भाषण दिया। एंड अदर, और दूसरों ने क्या भाषण दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट, और मिठाइयों का वितरण किस प्रकार हुआ। इस सब टॉपिक पर आपको थोड़ा थोड़ा करके 60 या 80 वर्ड आपको लिख देने होते हैं, और ये आपका 4 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। और यदि आप रिपोर्ट नहीं लिखना चाहें तो इसमें और भी दिया हुआ है, अथवा में आप रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं तो इसमें आपको एक और दिया है, आर्टिकल लिख सकते हैं आप इसको। तो राइट एन आर्टिकल ऑन द ए विजिट ए जू, एक चिड़ियाघर की सैर, इस पर आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। और ये भी आपका 80 या 100 वर्ड्स में होना चाहिए। और इसमें भी आपको कुछ हेडिंग दी हुई है, इनका आपको इनके ऊपर ही आपको लिखना है बना करके, जैसे कि व्हाट इज ए जू, चिड़ियाघर क्या होता है। प्लेस वेयर द जू इज, स्थान जहाँ पर चिड़ियाघर है। एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टिल्स, इनके बारे में भी लिखना है। और कंक्लूजन, और उसका निष्कर्ष हमें लिख देना है। तो या तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट आप नहीं लिखना चाहें तो आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आपको एक लिखना है, और प्रत्येक का नंबर है 6, ये 6 नंबर का आएगा। और उसी प्रकार आपको लेटर या एप्लीकेशन भी एक लिखना है, ये आपका 4 नंबर का आता है। उसके बाद यहाँ से हमारा ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो नंबर 4 का ए है, इसमें क्या करना है, रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंस वाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इस जो हमारी सेंटेंस लिखा हुआ है इसे हमें इनडायरेक्ट बनाना है, और ये हमारा 2 नंबर का है। जैसे दिया हुआ है, राम सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा वेयर आर यू गोइंग, प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक में हम क्या करते हैं, सेड टू हटा के आस्क्ड लगा देते हैं। तो राम आस्क्ड हिज फ्रेंड, और जो क्वेश्चन दिया होता है उसे बना देते हैं कंजक्शन। तो राम आस्क्ड हिज फ्रेंड्स वेयर, हमारा वाक्य रहेगा इतना, यू को चेंज करेंगे पीछे से तो ही, और इज हमारे को बाज वर्ब में ही वाज गोइंग, ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट। 2 नंबर का आएगा आपको। उसमें चौथे में बी नंबर दिया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी सहायता नहीं की, इसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस तरीके से बनेगा, मी को आगे लेके जाएंगे तो आई हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई वाज नॉट। उसके बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमें तो थर्ड फॉर्म लगती है, हेल्प्ड बाई, और ही को इधर लेके आएंगे तो हिम। ये हम आपको दूसरी वीडियो जो बनाई हुई है डायनाइट की है, एक्टिव पैसिव की, उसमें आप सीख सकते हैं। इस पर हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं केवल। तो आपका 2 नंबर का डायनाइट हो गया, 2 नंबर का एक्टिव पैसिव आता है, और 2 नंबर का आता है पंचुएट, यानी पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क को सिंपल होता है, अधिकतर जो देखा गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही एक वाक्य दिया होता है, उसको आपको पंचुएशन करना पड़ता है। पंचुएशन का मतलब होता है कौन सा अक्षर बड़ा बनेगा, कौन सा अक्षर छोटा बनेगा, कहाँ पर कॉमा लगाया जाता है, कहाँ पर इनवर्ट कॉमा लगाया जाता है, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि वाक्य की शुरुआत में जो अक्षर बनता है वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है, तो टी हमारी बड़ी बनेगी। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमा कॉमा लगाना है। और कॉमा कॉमा के बाद जो भी वाक्य बनता है वो भी हमारा नया वाक्य माना जाता है। इसकी डी कैसी बनेगी, बड़ी। डू नॉट प्लग द फ्लावर, वाक्य हमारा साधारण है, तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा करके और एंड कॉमा बंद कर देंगे। यदि आपको इतना करना है तो आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो ये था आपका ग्रामर में से 2 और 2 4, 2 6 नंबर का ग्रामर का ये हो गया आपका। उसके बाद 4th वाले में डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ग्रामर में ही आता है ये भी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इस स्टोरी को आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, और ये आपकी स्टोरी जो है वो 4 नंबर की आती है। तो दी हुई है, कल मैं बाजार जा रहा था, येस्टरडे, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य। येस्टरडे आई वाज गोइंग इन मार्केट, गोइंग टू मार्केट। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, इन द वे ए ओल्ड मैन मेट, वह धीरे धीरे चल रहा था, ही वाज
वॉकिंग स्लोली स्लोली, उसे देखकर मुझे दया आ गई, तो सीइंग हिम आई फेल्ट, मैंने उसकी सहायता की, आई हेल्प्ड हिम। यानी कोई भी स्टोरी दी हो आप छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके आराम से उसको बना सकते हैं। आपकी 4 नंबर की आएगी। उसके आगे देखते हैं हम लिटरेचर। ये हमारे किताब से आ गया, यानी किताब के जो प्रश्न उत्तर वगैरह होते हैं उनमें से दिया हुआ है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 या 40 वर्ड्स, यानी कि 30 या 40 शब्दों में इसका उत्तर देना है। शॉर्ट आंसर है हमारे। पहला दिया हुआ है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो नाराज क्यों हुआ, ये हमारे पहले पार्ट का है, लेटर टू गॉड का। इसको आपको लिखना है। आप इसको नहीं लिखना चाहें तो अथवा में आप इसको लिख सकते हैं। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, यानी मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। इन दोनों में से आप किसी एक का उत्तर दे सकते हैं। और उसके बाद बी वाला है, व्हाट डज अन्ने फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, यानी अन्ने फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपने पिता और दादी के बारे में क्या कहा है। अब इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहें तो अथवा में एक और दिया है आपको, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गो इनटू द बस, बल्ली ने क्या किया जब वह बस के अंदर चली गई। तो ए वाले में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। बी वाले में भी आप ये करना चाहें तो ये करें, अन्यथा ये कर लें। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का है, यानी शॉर्ट आंसर जो है वो 6 नंबर के आते हैं प्रोज में से। उसके अलावा नंबर 6 पर दिया हुआ है, आंसर एनी वन। एनी वन का मतलब होता है किसी एक को ही करना है। एनी वन मतलब एक करना है। ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स एंड 60 वर्ड्स। ये लॉन्ग आंसर है हमारे। 2 दिए हुए हैं, ए और बी, दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है, और वो आपका 4 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी मंडेला की स्वतंत्रता की जो भूख थी उसने उनके जीवन को किस तरीके से बदल दिया। दूसरा है, व्हाई डज अन्ने नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज सी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। ये 2 लॉन्ग आंसर आपके दिए हुए हैं, आप इनमें से किसी एक का आंसर लिख सकते हैं, और वो आपका 4 नंबर का होगा। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिचुअल इन अबाउट 60 वर्ड्स, सॉरी 40 वर्ड में, यानी कि 14 वर्ड्स में इसका हमें विवरण करना है। किसका, यानी ये हमारे पोएम जो दी हुई है टाइगर इन द जू, उसके बारे में आपको लिखना है। ये टाइगर इन द जू, एक शेर जो है वो चिड़ियाघर में है, और द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिचुअल, और एक जो अपने प्राकृतिक स्थान में रहता है, यानी एक शेर जो है वो पिंजड़े में कैद है, और एक शेर जो है वो खुली हवा में रहता है, यानी जंगल में रहता है। उन दोनों के बीच में हमें जो कॉन्ट्रास्ट है उसके साबित करना है, उसको लिखना है उसके बारे में। ये हमारी जो पोएम जो दी हुई है टाइगर इन द जू, उसका दिया हुआ है। और यदि आप इसको नहीं लिखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी कि जो आपकी किताब है उसमें से कोई सी भी 4 लाइन की आप पोएम लिख दें। लेकिन पोएम आपको वही लिखनी है जो इस पेपर में ना दी हुई हो। लिखा हुआ है यहाँ पर, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी जो पोएम पेपर में ना आई हो उसके अलावा आप अपने सिलेबस की कोई सी भी 4 लाइन की कविता लिख दें। जैसे कि पोएम यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि हमने आपको अभी बताई थी, ये पोएम जो यहाँ पे दी हुई है इसको छोड़कर, यानी जो पोएम पेपर में आ चुकी हो उसके अलावा आप कोई भी पोएम अपने किताब की यहाँ पर लिख सकते हैं, और वो आपकी 3 नंबर की आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको 8 लाइन की कोई भी कविता आप याद कर लें, ठीक है ना। 8 लाइन में क्या होगा, 4 लाइन पेपर में आ जाएगी तो आपके पास 4 लाइन फिर भी आपके पास शेष रह जाएंगे लिखने के लिए, और नीचे वाली 4 लाइन आ जाएंगे तो आप ये वाली लिख सकते हैं। और अदर किसी पार्ट से आ जाएं तो आप 8 लाइन में से भी कोई सी भी 4 लाइन पेपर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ऊपर वाला ही थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है 40 वर्ड में, और पोएम जो होती है वो हमारी छोटी सी होती है, आप आसानी से याद भी कर सकते हैं और आसानी से लिख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप 8 लाइन की कविता तैयार कर लें, उसको आप लिख दें, और 8 लाइन में से आपको केवल 4 लाइन ही लिखनी है, वो आपकी 3 नंबर की आती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। एनी वन का मतलब कोई एक, यानी सेंट्रल आइडिया लिखना है और कोई सा भी एक लिखना है। कौन से में से, इन 3 में से, डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू और एनिमल्स। इन तीनों सेंट्रल आइडिया में से, इन तीनों पोएम का भी किसी एक का सेंट्रल आइडिया हमें लिख देना है, और वो भी हमारा 3 नंबर का आएगा। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, जो पहले सिलेबस आता था, पहले जो बोर्ड में, उसमें क्या था,
या तो आप सेंट्रल आइडिया लिख दें या फिर आप पोएम लिख दें, इन दोनों में से ऑप्शन रहता था, या तो आप चालान की कविता लिख दें या फिर आप सेंट्रल आइडिया लिख दें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सेंट्रल आइडिया आपका अलग आएगा और पोएम आपकी अलग आएगी। पोएम में से और पोएम जो चालान की कविता है वो और जो पोएम दी हुई है इनमें से अलग आता है, और सेंट्रल आइडिया आपका लिखने के लिए अलग दिया होता है। ऐसा नहीं है आप खाली चालान याद कर लें तो आप समझें इसमें भी लिख दें, सेंट्रल आइडिया अलग लिखना पड़ेगा और पोएम आपको अलग लिखनी पड़ेगी। ये हम 3 नंबर की हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए ये हमारा सप्लीमेंट्री में से दिया हुआ है, तो आंसर एनी वन। आप यदि पूरा ना पढ़ पाएँ, आप इसका अर्थ ना निकाल पाएँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनी वन। एनी के बाद जितनी आपको गिनती लिखी हुई है उतने क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 या 40 वर्ड्स। 30 या 40 शब्दों में उत्तर देना है। एनी वन किसी एक का, इन 2 क्वेश्चन में से ए और बी में से आपको किसी एक का ही आंसर देना है। तो व्हाट वाज द रियल डिसीजेस दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। जो ट्रिकी जो कुत्ता था, पार्ट नंबर हमारा इसमें पहला पार्ट है ये हमारा सप्लीमेंट्री का। जो कुत्ता था उसकी दवाई क्या थी, व्हाट वाज सफरिंग फ्रॉम, और वो किस चीज़ से बीमार पड़ गया था, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें दूसरा क्वेश्चन, भाई वाज भोलीज फादर वरिड अबाउट हर। भोली की जो पिताजी थे वो उसके बारे में चिंतित, वर्ड माने चिंतित क्यों थे। इन दोनों में से आप किसी एक का आंसर लिख सकते हैं, वो आपका 3 नंबर का होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें से भी आपको एक करना है और इसका आंसर 60 वर्ड में होना चाहिए। लॉन्ग आंसर है हमारा, व्हाट वुड हैव हैपन टू मटिल्डा हैड शी कन्फ्यूज्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ सेंटेंस। ये 2 क्वेश्चन है, आप इसमें से अपनी इच्छा से कोई सा भी जो आपको याद हो उसका आंसर लिख सकते हैं, और ये आपका 4 नंबर का आता है। तो ये आता आपका 2023 का पेपर, और सेम इसी प्रकार का पेपर आपको 2024 में देखने को मिलेगा। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और यदि आपको इसे फुल वीडियो में आपको ग्रामर या कोई चैप्टर का समझना है तो उसके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।